मैं नीति को बर्बाद करने में आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। वही नीति जिसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को धोखा दिया। मैं सच बोल रहा हूँ पार्वती जी, मेरा विश्वास कीजिए। बस एक मौका, मैं नीति को पूरी तरह एक्सपोज कर सकता हूँ पार्वती जी। बस एक मौका चाहिए पार्वती जी, प्लीज प्लीज। नीति चल रही है बड़ी चाल और यहाँ पर गुंडे वगैरह बुला लिए हैं उसने परी के लिए और उसको मारने की अब कोशिश करेगी। अब देखते हैं पार्वती किस तरीके से अपने आप को बचाएगी। लेकिन यहाँ पर भाई अंबिका को भी थोड़ी सी चिंता हो रही है पार्वती के बारे में और वो बोल भी रही है कि नीति अब कुछ भी कर सकती है। तुमने भाई नीति को इतनी बड़ी धमकी जो दे दी है कि तुम उसको मार दोगी, उसको एक्सपोज कर दोगी, तो यहाँ पर नीति भी चुप बैठने वाली नहीं है। नीति भी तुमसे कहीं ना कहीं बदला लेगी। वहीं पर अंबिका भाई बहुत परेशान हो रही है पार्वती के लिए और पार्वती को समझा रही है। और वहीं पार्वती कह रही है कि आप चिंता मत करो, नीति मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी और मुझे कुछ नहीं होगा। वहीं हम देख रहे हैं कि नीति ने गुंडे वगैरह बुला लिए हैं। वो दलजीत नीति के अगेंस्ट हमारा साथ देने को तैयार है। भाई सीरियस बेबी, तू उस दलजीत पे विश्वास करना चाह रही है? प्लीज, दुनिया का सबसे डबल स्टैंडर्ड वाला लड़का है वो। आई नो मॉम, मुझे भी उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। उसे यकीन है कि मैं पार्वती हूँ। और यहाँ पर वो गुंडे भाई किडनैप करने वाले हैं पार्वती को पहले तो और उसको जान से मारेंगे। अब देखते हैं कि राजीव किस तरीके से बचाएगा भाई परी को, तो क्योंकि पहले भी ना नीति भाई मार चुकी है परी को और राजीव कुछ नहीं कर पाया था। तो इस बार देखते हैं राजीव क्या कुछ करता है परी को बचाने के लिए। वही हम आगे एपिसोड में देखने वाले हैं कि यहाँ पर नीति को एक सपना आ जाता है। नीति पहले तो बहुत रोमांटिक सा डांस कर रही है राजीव के संग। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बैकग्राउंड में बहुत कलरफुल से पर्दे वगैरह लगे हुए हैं और यहाँ एक रोमांटिक सा डांस चल रहा है। नीति बाहों में है राजीव के। इसलिए तो उसे नीति के अगेंस्ट आने की बात कही है। सो व्हाट बेबी, हम उसके बारे में कुछ सोच सकते हैं। अभी फिलहाल मुझे किसी चीज के बारे में कुछ नहीं सोचना है। नीति के चैलेंज को खत्म होने में 2 घंटे बाकी है। और अचानक से पार्वती की एंट्री होती है। पार्वती आती है और पार्वती को देखते ही यहाँ पर राजीव नीति को छोड़ देता है और पार्वती के संग डांस करने लगता है। लेकिन अब जैसी पार्वती राजीव की बाहों में होती है तो नीति को बहुत जलन होने लगती है और नीति उस पर गुस्सा भी करती है। नीति उसको हटाने को होती है, इतने में पार्वती उसको धक्का देती है और बोलती है तुमने सुना नहीं राजीव ने क्या कहा? राजीव ने कहा है तुम जाओ यहाँ से और हमने तुमसे कोई मतलब नहीं। और ये सुनकर ना एकदम से नीति के होश उड़ जाते हैं और नीति की नींद भी खुल जाती है। अब तेरे पास अपना अगला वार प्लान करने के लिए पूरे 98 आवर्स है। Forget about all this, ये सब हम अच्छे से बाद में प्लान कर लेंगे। शायद मैं इन 2 घंटों में नीति जो करेगी वही मेरा पलटवार होगा। क्योंकि नीति तो ये सारी चीजें सपने में देख रही थी और अब उसको लग रहा है कि भाई ये सपना ऐसा नहीं हो, हकीकत बन जाए और कहीं दोबारा से पार्वती राजीव की जिंदगी में अगर आ गई तो मेरा तो बिल्कुल सब कुछ खत्म हो जाएगा और मैं फिर राजीव को किस तरीके से पाऊंगी। तो ये सारी चीजें करने के लिए वो प्लानिंग कर रही है कि भाई गुंडे वगैरह बुलाएं उसने, वो परी की हो सकता है वो जान लेने की कोशिश करे। लेकिन इस बार हो सकता है कि राजीव अपनी परी को बचा ले, क्योंकि पिछली बार तो भाई नहीं बचा पाया था। यहाँ पर पिछली बार गुरविंदर, बेबे, दिलजीत सबने मिलकर उसको धक्का दिया था और परी की जान ले ली थी। और बल्कि भाई नीति ने तो राजीव को भी कल्प्रिट बना दिया था परी के सामने और ये बोला था कि भाई राजीव भी मिला हुआ था। तो इस बार देखते हैं कि राजीव किस तरीके से अपने आप को बेकसूर साबित करेगा और यहाँ पर अपनी परी को बचाएगा।